Hello everyone, welcome to my class. Today I'll be discussing about Mohenjo-daro, a planned urban center. We are doing the first theme of class 12th, first history book, that is bricks, beads and bones. Right, and all we know that the Harappan civilization was an urban civilization. It is an ancient most, and side by side it is the urban most civilization of that time. Right, so through the example of Mohenjo-daro, we'll be seeing how these sites were urban in character. Right, so let's start the topic. First of all, Mohenjo-daro is situated on the banks of river Ravi, and it is presently in Larkana district in Pakistan. Right, this can be asked in map. Right, you should know the important sites of Harappan civilization and where exactly these sites are located. Right, and the literal meaning of this word Mohenjo-daro is place of dead. We'll be discussing this in the upcoming videos. Right, but now I'm telling you the meaning of this word is place of dead. Why it is called a place of dead, we'll discuss it later. Now the settlement is divided into two sections. One is a slightly raised platform. Again, burnt bricks were used to raise to its height. Right, it is called citadel. And another section of the settlement is comparatively bigger in size. It is called lower town. Now, in most of the settlements belonging to this civilization, they have this common feature that the citadel part is fortified. Right, उस सिटिडल जो रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है उसके चारों तरफ हाई वॉल्स बना दी गई हैं सो दैट द सिटिडल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन. Now this makes citadel an important feature, probably used for some ritual purpose. Right, ताकि जो रिहायशी इलाका है, जो रेजिडेंशियल एरिया है लोअर टाउन का, वहाँ से इसे अलग इसलिए किया गया है कि इतिहासकारों का ये मानना है कि शायद वो सिटाडेल को किसी रिचुअल या धार्मिक किसी एक्टिविटी के लिए यूज़ करते होंगे. राइट, बट देर आर वेरिएशन सीन्स इन फ्यू ऑफ द सेटलमेंट्स. कुछ सेटलमेंट में थोड़ा बदलाव है. जैसे धौलावीरा और लोथल में क्या है कि पूरी की पूरी सेटलमेंट को चारों तरफ से हाई वॉल से उसकी बाउंड्री की गई है. पर्पस क्या था पता नहीं, अभी कोई अनुमान नहीं लगाया गया है इसका. एंड स्पेशली एट लोथल सिटाडेल के चारों तरफ वॉल नहीं है, लेकिन पूरी सेटलमेंट के चारों तरफ वॉल है. सिर्फ सिटाडेल को, जैसे और सेटलमेंट्स में देखने को मिला है कि सिटाडेल के चारों तरफ वॉल है, उसे लोअर टाउन से अलग किया गया है. लोथल में ऐसा नहीं है. लोथल में पूरा सेटलमेंट के चारों तरफ वॉल बनाई गई है. सिटाडेल को लोअर टाउन से अलग नहीं किया गया है, लेकिन हाँ सिटाडेल जो है वो थोड़ा रेस्ड करके उसे लोअर टाउन से अलग किया गया, लेकिन वॉल्स नहीं बनाई गई. राइट, सो ये एक रिमार्केबल फीचर है हरप्पन सेटलमेंट्स का. राइट, जब हम सिटाडेल की बात करते हैं मोहनजोदारो के, तो वी हैव फाउंड वन ग्रेट बाथ देयर. क्यों इतिहासकारों का मानना है कि ये धर्म से संबंधित हो सकता है, उसके पीछे कारण ये है कि सिटाडेल में ग्रेट बाथ मिला है, एक पब्लिक जिसे पूल कहते हैं, स्विमिंग पूल टाइप का, वो मिला है. और एंड अगेन इसी से अनुमान लगाया जाता है कि ये कुछ खास मौक़ों पे लोग जो हैं यहाँ पे बेदिंग पर्पस से आते होंगे. राइट, तो ये ग्रेट बात है. ये 39 फीट इन लेंथ है, 13 फीट इन ब्रेथ है एंड 8 फीट इन हाइट है. और इसमें भी ब्रिक्स यूज़ की गई हैं और उस पर प्लास्टर किया गया है जिप्सम एंड लाइम मोटार का, जिससे कि इसमें काई न जमे. राइट, और जो सिटाडेल पे ये ग्रेट बाथ बनाया गया है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाया गया है. नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्टेयर केसेस बनाई गई हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं. जैसे नदी के घाट में होता है कि सीढ़ियाँ बनी होती हैं, लोग उसमें उतरते हैं और तब नदी में जाते हैं. उसी तरह से इस स्विमिंग पूल में, इस ग्रेट बाथ में नॉर्थ एंड साउथर्न डायरेक्शन में स्टेयर केसेस बनाई गई हैं. प्रॉपर ड्रेन्स बनाई गई हैं कि समय समय पे पानी को गंदे पानी को बाहर निकाला जा सके, फ्रेश पानी भरा जा सके. उन्होंने हर एक छोटी चीज़ को ध्यान में रखा है टू कंस्ट्रक्ट दिस. राइट, so again presence of great bath shows that on citadel
shows that probably citadel was used for some religious purpose, right? Apart from citadel and the lower town, roads and streets जो मोहनजोदारो में है, ये ज़्यादातर हरप्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिली है. इट फॉर्म्स अ ग्रिड पैटर्न. अब ग्रिड पैटर्न क्या होता है? जैसे छोटे बच्चों की मैथ्स की नोटबुक में इस तरह से खाने वाली ये इस तरह से ब्लॉक्स बने होते हैं जिसमें वो लिखते हैं. इस टाइप का जो ग्रिड पैटर्न होता है, या फिर आप मैथ्स में जो ग्राफ यूज़ होता है उसमें आप इस तरह के ग्रिड्स देख सकते हैं. यहाँ पे जो प्रॉपर स्क्वायर्स हैं और लाइंस जो हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल. द सेम पैटर्न इज यूज्ड फॉर लेइंग द रोड्स एंड स्ट्रीट्स इन मोहनजोदारो एंड अदर सेटलमेंट्स बिलोंगिंग टू हरप्पन सिविलाइजेशन, राइट? जो भी उनकी रोडें हैं, जो गलियां हैं, वो सीधी हैं, उनमें कोई कर्व नहीं है और वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही हैं, राइट? और एक तरह का ग्रिड पैटर्न फॉर्म हो रहा है. ये भी अनुमान लगाया गया है कि शायद उन्होंने पहले रोडें और गलियां बनाई होंगी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए होंगे, क्योंकि उनके जो मकान हैं वो भी प्रॉपर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ही मिले हैं, राइट? So this is again a very remarkable feature of Mohenjo-daro. Then talking about the drains, laying out drains, न केवल सड़कें या स्ट्रीट्स बल्कि उनकी नालियाँ भी बहुत प्लान्ड वे में बनाई गई हैं. हर घर से एक ड्रेन जो है वो घर की गंदगी को बाहर ला रही है, और जो मेन सड़क है उसके पैरेलल एक बड़ी ड्रेन बनाई गई, बड़ी नाली बनाई गई है. उसमें हर घर की ड्रेन जो है कनेक्ट होती है और घर का कचरा जो है उस मेन ड्रेन में आता है. दिस इज़ हाउ दे हैव प्लान्ड द ड्रेन्स. और मेन ड्रेन में को भी रेगुलर डिस्टेंस के इंटरवल में एक मेन सीपेज होल बनाया गया है. थोड़ी थोड़ी दूरी पे मेन सीपेज होल्स बनाए गए हैं, जिसे अगेन कवर किया गया है विद स्टोन स्लैब, ताकि समय समय पर उन्हें हटाकर वहाँ क्लीनिंग की जा सके. और ये जो मेन ड्रेन्स होती थी ये सेटलमेंट के बाहर जाके जो है गंदगी है पूरे सेटलमेंट की, वो बाहर जाके डिस्पोज करती थी. तो इस तरह से उनकी प्लानिंग थी नालियों को लेकर, ड्रेन्स को लेकर. ये ड्रेन्स जो हैं अगेन उसमें मोटार, लाइम एंड जिप्सम का प्लास्टर किया जाता था, सो दैट उसमें काई ना जमे, उसमें एल्गी ना सेटल्ड हो. So this shows that how conscious they were about their hygiene, health and hygiene. ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि किस लेवल की उन्होंने प्लानिंग की होगी. इतना ध्यान रखा गया न केवल सड़कों का, नालियों का, घर का, कि ऑल दीज फीचर्स मेक्स एवरी सेटलमेंट बिलोंगिंग टू दिस सिविलाइजेशन एंड अर्बन सेंटर. मोहनजोदारो इज़ वन ऑफ द biggest site belonging to this civilization. So these features are very important, you should know, and please make notes on it. We'll be continuing with the chapter. Please like, share and review and subscribe my channel. Thank you.